हेलो दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके लिए आज एक बेहतरीन प्रेम कहानी। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगी। मेरा नाम प्रिया है, मैं बीकॉम की छात्रा हूँ। अभी पिछले साल ही मैंने उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से दिल्ली मूव किया है। मैं अपने माँ बाप की अकेली हूँ, तो पापा ने मुझे दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर लेकर दिया है। मम्मी पापा मथुरा में ही रहते हैं। यहाँ मेरा कॉलेज सिर्फ 3-4 घंटे का ही होता है, और वह भी सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही मैं कॉलेज जाती हूँ। इसी वजह से मैं काफ़ी बोरिंग महसूस करती थी। इसके अलावा मुझे कहीं घूमना फिरना या किसी के साथ अधिक बातें करना पसंद नहीं था। तो मैं कॉलेज में मेरे दोस्त भी कम ही थे, जो भी थे सिर्फ हेलो हाय वाले ही थे। लेकिन अब एक पुरुष मित्र की कमी खलने लगी थी। मेरी उम्र भी अब 21 साल की हो गई है, तो मेरा मन भी करता है कि कोई मुझे प्यार करे या मुझे परेशान करे। तो मेरे फ्लैट में कुल 3 कमरे थे, एक हॉल, एक किचन, बाथरूम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 कमरे किराए पर दे दूं, ताकि मेरा ऊपरी खर्च भी निकल जाए और मेरी बोरियत भी कुछ कम हो जाएगी। सो मैंने एक प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के को अपना रूम किराए पर दे दिया। उसकी उम्र करीब 23 से 24 साल की रही होगी, और वह देखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसको देखकर मेरा मन अक्सर डोल जाता था, और उसे अपना दोस्त बनाकर उससे ढेरों बातें करने का मन करता था। लेकिन मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई उससे बात करने की। फिर मैंने सोचा कि आज शाम को जैसे वो आएगा, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। शाम होने से पहले ही मैं थोड़ा सा रेडी होकर उसका इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक गेट की घंटी बजी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह बाहर खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे देखा और पूछा कि आज थोड़ा लेट कर दिए। तो उसने घड़ी देखते हुए बोला, नहीं तो, मैं तो हमेशा इसी टाइम आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, और वह अपने रूम में चला गया। खुद को कोसते हुए बोली कि बात करने का बहाना खोजा, वो भी काम नहीं आया। तभी उसने रूम से बाहर आकर पूछा कि प्रिया जी, आज टंकी में पानी भरा है या नहीं, क्योंकि कल पानी भरा नहीं था और मैं कल साबुन लगाकर बाथरूम में फंस गया था। तो मैंने बोला कि नहीं, आज मैंने पानी टंकी में भर दिया है, और अगर कभी पानी खत्म हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं आपको बाल्टी से पानी दे दूंगी। मेरी बात सुनने के बाद वह थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ अपने रूम में चला गया। अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं उसको अपने बस में करके रहूंगी। इसके बाद वह जब भी रूम में होता तो मैं हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती। कभी कुछ पूछने के लिए उसके रूम में चली जाती, तो कभी कुछ डिश बनाकर उसे देने चली जाती। एक दिन मैंने उसके ऑफिस से आने से पहले ही पानी की टंकी में थोड़ा सा पानी छोड़ा था, ताकि जब वह नहाने जाए तो पानी खत्म हो जाए। उसे भी मेरी तरफ से हिंट मिल गया था, लेकिन वह पसोपेश में था, तो कुछ बोला नहीं और वहां से अपने रूम में चला गया। फिर अगले दिन मम्मी पापा मेरे पास आ गए थे, तो मैं उन्हीं के साथ बिजी हो गई थी। वह लोग 2 दिन के बाद वापस मथुरा चले गए। उनके वापस जाने के बाद मैंने कुछ प्लान बनाया और शाम होने का इंतजार करने लगी। उसके आने के बाद मैं वॉशरूम में नहाने गई, और तौलिया जानबूझकर बाहर ही छोड़ दिया और शावर खोल के नहाने लगी। साबुन लगाने के बाद मैंने अंदर से आवाज लगाई कि जरा मेरी तौलिया दे दो।
मैं लेना भूल गई थी। जब वह तौलिया लेकर आया तो मैंने दरवाज़ा कुछ अधिक खोलकर उसके हाथ से तौलिया ले ली ताकि वह मेरा सब कुछ देख सके जिसे मैं दिखाना चाहती थी। और मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई थी। अब उसके अंदर भी कुछ आग लगने लगी थी जो कि मैं उसे भड़काने का काम कर रही थी ताकि मैं अपनी कमी को उसके सहारे पूरी कर सकूं। फिर एक दिन बातें करते करते मैंने पूछ लिया कि आपकी कोई महिला मित्र नहीं है क्या? तो उसने ना में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, उसकी कोई महिला मित्र नहीं है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और बोली कि क्यों, कोई मिली नहीं या धोखा खाए हो? तो वह बोला कि मुझे आज तक जैसी लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ वैसी नहीं मिली। तो मैंने पूछा कि कैसी लड़की ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि देखने में खूबसूरत हो, आपकी तरह, और चंचल भी हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि क्या मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ? तो उसने कहा कि हाँ, आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत चंचल और हंसमुख भी। मैं आप जैसी लड़की ही ढूंढ रहा। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं हवाओं में उड़ने लगी और बोली कि अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? तो उसने कहा कि हाँ मैडम, आप जिसे भी मिलोगे आपके भाग्य ही चमक जाएंगे। ये सब सुनने के बाद मैं उसके थोड़ा और करीब हो गई और बोली कि तो फिर एक बार मुझ पर ट्राई कर सकते हो? और हंसने लगी। इतने में उसने मेरे लिप पर एक चुम्बन ले लिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं शर्मा गई और फिर उसने मुझे अपने पास कर लिया। मैं भी यही चाहती थी। मैंने कोई भी विरोध नहीं किया और उसका साथ देने लगी। इसके बाद हम इस दुनिया से जन्नत में पहुंच चुके थे और आपस में इस कदर लीन हो गए कि हमें दिन दुनिया की खबर ही न रही। और सारी सीमाओं को तोड़ते हुए हम उस अमृतों को पा गए जिसके बारे में मैं सोचा करती थी। हम उस सुख में लगभग 1 घंटे तक थे और पूरा तृप्त होने के बाद हमें होश आया। होश में आने के बाद उसने सॉरी बोला और बाहर निकल गया। लेकिन मैंने उसको एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और बाय बोलकर पलटकर बेड पर सो गई। और मुझे उस दिन बहुत ही अच्छी और सुकून वाली नींद आई थी। आशा करते हैं दोस्तों ये स्टोरी या कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मदहोश भरी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।